मिफ्यूना का किरदार है हमारे पास कि बेचारा बहुत ही जबरदस्त किस्म का ट्रेजिक फिगर था। ना कोई गुनाह, ना कोई गलती, ना कुछ मसला, 15 साल का बच्चा एम बलि चढ़ गया रस्म और रिवाज की खातिर। इससे ज्यादा इनोसेंट कोई किरदार होगा यहाँ? डिस्कस करके बताए ना उसके ट्रेजिक फिगर को। इवन ट्रेजिक फिगर फिगर ओकोंको भी है, ये भी उससे ज्यादा ट्रेजिक फिगर है। 15 साल का लड़का है जनाब, बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं नावल के अंदर काबिले रहम बच्चा यही है, पैथेटिक है ये। नेचर के हिसाब से बड़ा जिंदा दिल लड़का है और बन जाता है फेवरेट ओकांकोस के घर वालों का। वहां रहता है ना 3 साल, तो सारे घर वालों का दिल जीत लेता है। अब जब फैसला आता है कि जनाब इस बंदे को वो बदले के तौर पर जो गांव में हुआ था मुबैनियों में, जो इन्होंने हमारी बच्ची मारी है, ये मुबैनियों का था ना, तो अब मुबैनियों का लड़का है एक्मी फ्यूना, तो इसको जनाब ले आओ मुबैनियों से और यहाँ पर ला के इसको रखो। तकरीबन 3 साल तक यहाँ पर इसे रखो और उसके बाद इस बच्चे की बलि चढ़ाएंगे हम लोग। अब ये पर जो आइडिया था ना, ये इस बेचारे की भी अब अगर किस्मत देखे ना, इसका क्या कसूर था? इसके पास तो कोई भी आइडिया नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फेट के आगे ये भी झुका हुआ था। अगर फेट वाला कोई क्वेश्चन आता था ना, तो सारे फेट वाले मामले निकालने। उसने आपको नई लाइफस्टाइल में एडजस्ट कर लिया, अपनी माँ को याद करता था जिनसे बिछड़ के आया था, लेकिन कांको उसकी फैमिली में एडजस्ट हो गया। नोआए और कांको का बेटा जो था वो इसका बहुत पक्का दोस्त बन गया, फास्ट फ्रेंड बन गया। एक्मी फ्यूना को लगा कि उससे जैसे हर चीज मिल गई। उसे तो नहीं पता था ना कि मुझे 3 साल बाद बलि चढ़ा देना है। बीमार हो गया घर वालों के लिए और रोया करता था बहुत ज्यादा कि मैं अपने घर वालों से मिलूं, मगर he was reminded of his villages and family. Reminded, याद किया जाता था अपने गांव और अपने घर वालों को, बहुत याद करता था। लेकिन एक या दो दफा उसने कोशिश की कि वो भाग जाए यहाँ से, मगर भाग ना सका। और एक वजह यही थी कि वो पकड़ लेते थे ना उसे, या यहाँ से भागे या यहाँ से निकल जाए, मगर उसे वहीं पर ओकांको की कस्टडी में ही जिंदगी गुजारना पड़ी। फिर उसने सोचा कि उसकी माँ और उसकी 3 बहनों का क्या हुआ होगा। 3 बहनों का एक ही भाई, एक और जुल्म देखें, बच्चा भी वो लिया जो एक ही लड़का था 3 बहनों का, उसको बलि चढ़ाना है। ये ट्रेडिशंस बता रहा वो अपने। नोआए की माँ जो थी बड़ी बार अहम औरत थी और वो समझती थी कि जनाब ये भी उसके बच्चों की तरह एक बच्चा ही है। और क्वांको को जब पता चला कि जनाब उसने कोई खाना नहीं खाया है, तो वो डर सा गया। और चूंकि वो बीमार हो गया ना, नया नया आया था इनके घर, तो फिर क्वांको ने उसे गुस्से से या मिन्नत समाजत जो भी, वैसे गुस्से से ही खाना खिलाया होगा, इतना अच्छा तो है। उसकी याददाश्त बड़ी तेज थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस बच्चा था, जहानत कूट कूट के भरी पड़ी थी। उसको बहुत ज्यादा वो होती है ना लोक कहानियां, बहुत सी लोक कहानियां उससे आती थी और अक्सर नुआए को बड़ी दिलचस्प कहानियां सुनाया करता था। नुआए जो होता था और जो दूसरे लड़के होते थे वो इसकी कंपनी में बड़े खुश होते थे। और ये बड़ा लवली लड़का था, यानी बड़ी अच्छी उसकी क्वालिटीज थी। दर्जा पर दर्जा उसमें मोहब्बत जो थी वो बढ़ गई इन गांव वालों के लिए जिनमें वो रह रहा था, बच्चों के लिए, कांको उसकी फैमिली के लिए, यानी माँ बाप को भूलने लग गया था। अब क्योंकि ये अपना अपना समझने लग गया था ना, जब भी तो मरते वक्त जब इसे मारते हैं तो कांको की तरफ भागता है कि अब्बा मुझे बचाओ, ये मुझे मारने लगे, और अब्बा ही उसके सीने में तीर और नेजा जो भी होता है खोप देते हैं। अब जनाब नोए जो था उसको 2 साल जो था वो छोटा था। अगर ये 15 साल का था तो नोए 13 साल का था। बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे और जनाब उसने इसे बांसुरी बजाना सिखाई। और बांसुरी से ये नफरत करता था क्योंकि कोंको का बाप बांसुरी बजाता था, वो कहता था नोए भी अपने दादे पे जा रहा है। बैम्बू से होती है ना वो जो बांस की होती है टहनियां, उनके साथ उन्होंने बनाई और जो एलिफेंट ग्रास से इन्होंने हासिल की थी, तो छोटे छोटे फ्लूट्स बना ली। वो जानता था नाम बहुत से परिंदों के और उनको उसे ट्रैप करना भी आता था, यानी वो इतना इंटेलिजेंट था। अब वो जानता था कि जो कौन सा दरख्त है किसका तना ज्यादा मजबूत और ज्यादा अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा अच्छी बांसुरी बन जाएगी। अकोंको जो था जनाब वो मोहब्बत करने लग गया इस लड़के के साथ, लेकिन उसने इस बात को जाहिर नहीं किया। ये थे सुप्रेशन उसके इमोशंस के।
अपने जज्बात दबाए और लड़के के साथ बड़े गुस्से के साथ ट्रीट करता हमेशा, क्योंकि उसे लगता था कि मोहब्बत एक साइन ऑफ वीकनेस है। अगर बच्चों के साथ ओपनली मोहब्बत करोगे तो आपकी कमजोरी पता चल जाएगी, तो आप वीक लगोगे। वो ट्रीट करता था लड़के को जैसे वो बाकी घर वालों को ट्रीट करता था, बड़े हैवी हैंड से, घूर घूर के देखना। इसी तरह से ओकांको जो है वो गया बड़े विलेज की मीटिंग में, उसने अटेंड किया वहां का अपना वो जो इनका अबाही एक मेला होता था, और एकमी फ्यूना भी जो था वो इनके साथ गया, और बॉय ने ट्रीट किया अपने आप इसको इसको अपने अब्बा की तरह, और ओकांको ने भी उससे बहुत पसंद किया और खुश हो गया कि मुझे इसने अपने बाप की तरह महसूस किया है। ताहम ओरिकल का टाइम आ गया, और ओरिकल में तो पहले से ही फैसला हो चुका था कि एकमी फ्यूना की किस्मत का जो है ना वो बलि देना ही लिखा है, और इसकी मौत जो सेंटेंस थी यानी सजाए मौत इसको मिलनी थी। एकमी फ्यूना जो थी उसको जो लड़का था इसको एक जंगल में ले जाया गया लोगों के ग्रुप के साथ, और उनमें ओकांको भी शामिल हो गया कि मैं भी इसे कत्ल करूंगा। हालांकि इसे बुजुर्ग ने कहा तुम मत जाओ, जो उनका बुढ़ा था कि तुम्हारे घर रहा है फला फड़ा तुम्हें अब्बा अब्बा कहता है, लेकिन इसने कहा कि नहीं नहीं, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो लोग कहेंगे मैं अजबाला हूँ जनाब, मैं कमजोर हूँ, लेकिन मैं जाऊंगा। आखिरी लम्हात के दौरान जो एकमी फ्यूना था वो चीखता है माय फादर दे हैव किल्ड मी, अब्बा जान ये मुझे कत्ल करने वाले हैं। ही वाज प्लीड, और वो दौड़ता है इसकी तरफ, मिलते मिनते करता है, समाजते करता है, और कोंको के मदद मांगता है, लेकिन वो कोंको प्रूव करता है अपने आप को संग दिल, और जो उसके हाथ में एक नेजा होता है लड़के के सीने में खोंपता है और उसे कत्ल कर देता है। नतीजतन हम कह सकते हैं कि जनाब वो एक स्केच्ड है, बड़ा ही पैथेटिक फिगर है हमारे इस नावल का, क्योंकि उसको उसको कत्ल कर दिया गया बेरहमी के साथ, बगैर किसी गलती के। गलती क्या थी उसकी? कुछ भी नहीं, उसके हिसाब से तो उसकी कोई गलती नहीं थी ना, लेकिन इन लोगों ने उसे कत्ल ऐसे कर दिया कि जैसे जनाब पता नहीं उसने क्या किया, उस बेचारे ने थोड़ी ना मारा था उस औरत को। चलें जनाब, हो गया हमारा किरदार